आदमी की हिफाजत के लिए तैनात पुलिस अब सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। पुलिस के कारनामे जिस तरह आए दिन सामने आ रहे हैं, हमारी पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों ही मामले में खाकी वर्दी का अत्याचारी चेहरा बेनकाब हो रहा है। बाराबंकी में तो सीओ स्तर के अधिकारी आपा खो बैठे, सरेआम कर दी एक फरियादी की पिटाई। झारखंड के देवघर में पुलिस वाले बने रहे बेरहम हत्या के तमाशबीन, और दिल्ली में तो पुलिस के एक सिपाही पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। शुरुआत बाराबंकी से। यूपी में भी बेरहमी का मामला सामने आया है। बाराबंकी तहसील में एक शख्स का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। वहां जिलाधिकारी और एसपी अलग अलग मामलों की सुनवाई कर रहे थे। पति पत्नी का झगड़ा होते ही एसडीएम और सीओ आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पति अजहर की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद दूसरे फरियादी इन अधिकारियों की बेरहमी का बस तमाशा देखते रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम और सीओ साहब, खाकी का जुनून कुछ इस तरह से रौब बनकर सवार हुआ। वकील, दलील, इल्जाम, आपत्ति कुछ नहीं, सीधे धड़ाधड़ पीटने लगे। पीड़ित ने क्या कहा, सुनिए। फर्जी उन्होंने केस किया, फर्जी केस किया। इसका कोई वजूद ही नहीं है केस का। क्या केस किया? दहेज उत्पीड़न और गुजारा भत्ता। तो मारा क्यों अपने पीस को? अगर आप वहाँ पे गला दबा रहे थे, मार रहे थे? हाथ मारा था। हाथ मारा था? हाथ मारा था। अच्छा। उनका मुंह उधर गई था। अब बात जरा झारखंड के देवघर की करते हैं, जहां पुलिस का बेशर्म चेहरा एक वीडियो में नजर आया। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि इसे पूरी तरह दिखाया तक नहीं जा सकता, लेकिन इन लाठियों की मार से समझना मुश्किल नहीं कि धरती पर छटपटा रहे लोगों पर क्या बीती होगी। गौर से देखिए, जहां लाठियां बरस रही हैं वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। ये वीडियो 27 अगस्त 2013 का वीडियो है, जब देवघर के कुमड़ाबाद एक गांव है, जहां पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता मुकेश सिंह और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। इन दोनों की गांव वालों के साथ अनबन हो गई थी, जिसमें मामला मारपीट तक पहुंचा। गंभीर बात यह है कि पुलिस के सामने 2 निहत्थे लोगों को पीट कर मार डाला गया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। अफसोसनाक ये कि तस्वीर सामने आने से पहले किसी पुलिस वाले ने इसका जिक्र तक नहीं किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्र नेता और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या की गई। ये देखिए, 2 पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए हैं, और जब लोकतंत्र में पुलिस तमाशबीन के रूप में सामने खड़ा रह जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो लोकतंत्र किस तरह से कमजोर होता चला जाता है। ये देखिए तस्वीरें, नेता को पीट रही है वहां की जनता लाठियों से, और जिस बेरहमी से पीटा जा रहा है अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उनकी जान लेने पर उतारू है ये लोग। लेकिन पुलिस वाले साहब को देखिए, 2 जवान दिखते हैं वहां पर, लेकिन या तो भीड़ को पीछे कर रहे हैं सहूलियत दिलाने के लिए मारने पीटने में, या फिर इतने बुरे हालात अगर पैदा हो जाएं, इतने में तो पुलिस को फौरन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए। लेकिन देखिए, जो सवाल खड़े हैं वो ये कि हत्या पर उतारू भीड़ को रोका क्यों नहीं पुलिस ने? क्यों नहीं बुलाया गया और पुलिस बल? आरोपियों की धरपकड़ में देरी क्यों की गई? बहुत गंभीर सवाल है ये पुलिस की भूमिका पर और उसका तरीका है कामकाज करने का, क्योंकि ये तो आपराधिक लापरवाही दिखाई देती है। आप इस तरह की नाकामी आपकी किसी की जान का सबब बन जाए तो ये आपराधिक लापरवाही ही होगी। तमाशबीन आप बने रहे, आपने जानकारी तक किसी को नहीं दी कि यह घटना घटी है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से गुजरते हुए जरा दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की बात। एक महिला ने
दिल्ली पुलिस के सिपाही पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर का है। पीड़ित महिला का कहना है कि वो अपने किसी परिचित से मिलने एक होटल में गई थी। अनिल नाम का सिपाही वहां पर मौजूद था। मौका पाकर उसने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। यह आरोप है पीड़ित महिला का। पीड़ित महिला देहरादून की रहने वाली है। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि रेप और गैंगरेप की वारदातों से आए दिन 2-4 होने वाली राजधानी में अगर ऐसे पुलिस वाले होंगे तो भला महिलाओं के लिए दिल्ली और कितनी असुरक्षित हो जाती है।